Next question, what are the objectives of government budget? One of the most important question of this chapter कि गवर्नमेंट बजट बनाया ही क्यों जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स मीट करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट से। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का हमेशा रहता है ना कि इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए, रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज और रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिमिलर पॉइंट्स होंगे, सो जस्ट बी केयरफुल। पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि गवर्नमेंट हर साल प्लान करे ना कि खर्चा कहाँ करना है, उनके पैसे, रिसोर्सेज उनका पैसा ही है, कहाँ एलोकेट करे, किस चीज में वो ज्यादा खर्च करे, किस चीज में वो कम करे, इक्विटेबल ग्रोथ रहे, सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। Reallocation of resources through the budgetary policy, the government aims to reallocate the resources in accordance with the economic profitability भी बनी रहे public sector undertakings की, and social welfare भी बना रहे। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज, एक डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिसोर्सेज एलोकेशन पहला, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आपको कोई प्रोडक्ट एनकरेज करने के लिए कि आप स्मार्टफोन्स बनाओ, रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो सब्सिडी देगी उस चीज की। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है किसी चीज की प्रोडक्शन प्रमोट करना तो उस पर सब्सिडीज अनाउंस कर देती है, तो ज्यादा लोग वो बनाना चाहेंगे। किसी चीज को डिस्करेज करना चाहती है तो उस पर टैक्सेस इम्पोज कर देंगे हाई। कोई चीज एनकरेज करना चाहती है उस पर लो टैक्सेस कर देंगे। तो ऐसे वो एनकरेज और डिस्करेज कर सकती है। हेल्दी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो हमारी ग्रोथ में भी काम आएगा तो उस पर सब्सिडीज मिलेंगी या टैक्स कंसेशन मिलेंगी। आप कोई हार्मफुल प्रोडक्ट बना रहे हो, अल्कोहल, टोबैको, कुछ भी, तो उस पर टैक्सेस बढ़ा देंगे, डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट। To encourage investment, government can give tax concession or subsidies. Or to discourage production, the government can increase the taxes. For example, government discourages the production of harmful consumption like liquor, cigarettes through heavy taxes, and encourages the use of khadi products by providing subsidies कि आप खादी गुड्स की प्रोडक्शन करोगे आपको सब्सिडीज मिलेगी। गवर्नमेंट खर्चा कर रही है ना, तो अपने रिसोर्सेज लगा रही है उस चीज पे क्योंकि वो उसकी प्रोडक्शन प्रमोट करना चाहते हैं। तो किसी चीज की प्रोडक्शन अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो टैक्सेस लो कर दोगे, सब्सिडीज दे दोगे। किसी चीज के लिए आप डिस्करेज करना चाहते हो तो टैक्सेस बढ़ा दोगे, सब्सिडीज तो दोगे ही नहीं, दूर दूर तक ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं। तो एक तो हो गया टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज को कैसा यूज किया जाएगा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। दूसरा, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज which the private sector might not be interested in. Private sector is operating for profit motive, तो वो तो वही बनाएगा जो प्रॉफिटेबल होगा, जिसमें वो इनकम जनरेट कर पाएंगे। वाटर सप्लाई घरों में जो आता है, सैनिटेशन, तो ये कुछ चीजें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये प्रॉफिटेबल वेंचर्स नहीं होते ज्यादा, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर्स नहीं होते। किसी चीज में गवर्नमेंट अपने प्राइसेस कंट्रोल करके रखी होती है, इस वजह से तो वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एंटर नहीं करना चाहता। तो कह रहा है अगर ऐसा कोई भी एरिया है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं करना चाहता तो गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज वहां पे लगाने पड़ेंगे। There are many non-profitable economic activities which are not undertaken by the private sector, like water supply, sanitation, law and order, national defense. They are called public goods. ये पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर अवेलेबल टू एवरीवन विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी, पब्लिक गुड है, गवर्नमेंट उस पर खर्चा कर रही है, इट विल बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन। जो ये रोड्स बना रही है गवर्नमेंट, ये पब्लिक गुड होता है। आप पैसे टैक्स भर रहे हो या नहीं भर रहे, ऐसा नहीं होता भाई साहब आपने टैक्स दे दिया आप थोड़ा साइड होना, ऐसा तो नहीं है। पार्क्स है, जो भी गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, पब्लिक गुड्स, जो भी जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी डायरेक्टली,
आपने टैक्सेस पे करे थे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया था, गवर्नमेंट ने खर्चा करा, लेकिन पब्लिक गुड्स के लिए क्या आपको कोई पेमेंट करनी है? नो। तो पब्लिक गुड्स कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती। Such activities are necessarily undertaken by the government in public interest and to raise social welfare. तो important है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में क्या फर्क होता है। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स और सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड. इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंजॉयिंग देयर बेनिफिट्स. कि आप इस पार्क में नहीं जाएंगे, आप इस रोड पे नहीं जा सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो कोई भी जा सकता है, गवर्नमेंट स्कूल है तो कोई भी एडमिशन ले सकता है, पब्लिक गुड्स हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल. You cannot exclude anyone from enjoying the benefits, and one person's consumption does not reduce the availability to others. The two main features are, public goods की बात हो रही है, public goods are non-rivalrous. मतलब the benefits of public goods are available to all and are not only restricted to one particular consumer. ऐसा नहीं कि आपने कंज्यूम कर लिया तो किसी और को नहीं मिलेगा. तो नॉन राइवलरस, कोई कंपटीशन नहीं है आपस में. भाई साहब आप भी बैठो, हम भी बैठेंगे, साथ झूला झूलते हैं. पब्लिक गुड्स हो गए, रोड जो भी गवर्नमेंट बना रही है वो सब पब्लिक गुड्स होते हैं. नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल. नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 4 यूज कर सकते हो, आप दोनों नहीं. नॉन एक्सक्लूडेबल कह रहे आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कंजम्पशन से, सब देंगे क्योंकि सबके लिए फ्री था ना. ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर मेड अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिस. बर्गर आया, जिसने पैसे दिए वो खाएगा, वो कोई पब्लिक गुड तो नहीं है. तो प्राइवेट गुड्स जो आप पेमेंट बेसिस पे परचेज करते हैं, दे आर मेड अवेलेबल टू ओनली दोज पीपल हु हैव पेड फॉर इट. एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्री राइडर्स. फ्री राइडर्स पब्लिक गुड्स में होती है फ्री राइडर्स प्रॉब्लम. फ्री राइडर्स मतलब जो लोग टैक्स तो नहीं देते बट गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स का पूरा फायदा उठाते हैं. आप फ्री राइडर हो अभी क्योंकि आपकी कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, बट बेनिफिट तो आप भी पूरा ले रहे हो गवर्नमेंट की सर्विसेज का. यस और नो? और भी बहुत लोग होते हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो वो भी फ्री राइडर्स हैं. तो फ्री राइडर्स मतलब पीपल हु आर यूजिंग द पब्लिक गुड्स बट आर नॉट मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट टैक्सेस. Public goods are non-excludable. In case of public goods, there is no possible way to exclude anyone from enjoying the benefits of the good. Due to this reason, public goods are called non-excludable. Even if some users do not pay, it is difficult to collect fees for the public good. These non-paying users are called free riders. Private goods are those goods or services whose benefit accrue to people who pay for them. For example, chocolate purchase, anything purchased in the market, consumption goods जिसके आप पेमेंट कर रहे हैं. तो पॉइंट था, ऑब्जेक्टिव था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. 2 पार्ट्स में लिखेंगे इसका आंसर. पहला टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज. जिस प्रोडक्ट की गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है प्रोडक्शन, उस पर टैक्स कंसेशंस देगी, सब्सिडीज देगी. जिस प्रोडक्ट की कंजम्पशन प्रोडक्शन डिस्करेज करना चाहती है, उस पर टैक्सेस बढ़ा देंगे. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज which are non-profitable and the private sector is not motivated to produce that good or render that service. तो किसकी बात होती है यहाँ पे? पब्लिक गुड्स की. तो पहला ऑब्जेक्टिव रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज.